हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो जब जैसे समय पर देख रहा है क्लास। और हम लोग क्लास 12th का गुडविल चैप्टर कर रहे हैं अकाउंट्स में। और आज हम लोग लास्ट स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि हम लोगों ने जितने भी मेथड हमने गुडविल के पढ़ लिए हैं, वैल्यूशन ऑफ गुडविल तो हम आगे आज इसको चालू करेंगे। तो आज हम बिल्कुल लास्ट है, न्यूमेरिकल टॉपिक चल रहा है हमारा। तो हमने पिछले लेक्चर में मैंने आपको कैपिटलाइजेशन मेथड पूरा इंट्रोडक्शन करा दिया था, है ना। और इसमें भी हम लोगों ने एवरेज मेथड कर लिया है, और इसके क्वेश्चंस भी हम लोग कर चुके हैं। जितने भी थे मैंने लिस्ट आपको बता दी थी कि कौन कौन से इसमें क्वेश्चंस कर लिए। अब हम लोग आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सुपर प्रॉफिट बेसिस मेथड। देखो, सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, कुछ नहीं है बेटा। बहुत अच्छा टॉपिक है ये भी। देखो, इसमें क्या होता है, हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए और डिवाइडेड बाय सीधे एनआरआर करना है। देखो, डिफरेंस क्या है दोनों में। डिफरेंस बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। देखो, करना क्या होता है, डिवाइडेड बाय दोनों एनआरआर हो रहा है। देखो, एवरेज मेथड में हम लोग क्या कर रहे हैं, सीधे सीधे एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कर। और यहाँ क्या हो रहा है, देखो, सुपर प्रॉफिट आता कैसे है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट और डिवाइडेड बाय एनआरआर। और जबकि यहाँ और यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है, याद करो जरा। नॉर्मल प्रॉफिट हमारा आता था कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, यही तो था। अगर मैं देखा जाऊं तो इस फॉर्मूले को ड्राइव करें हम, इस फॉर्मूले को, इसी फॉर्मूले को मैं अगर ड्राइव करूं तो इसका आंसर क्या बनेगा, आप खुद सोचें जरा। कि एवरेज प्रॉफिट माइनस एनआरआर का क्या होता था, सीई इंटू एनआरआर, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट है ना, डिवाइडेड बाय एनआरआर। है या नहीं है। तो अगर देखा जाए फाइनली, अगर मैं इसको ड्राइव करूं फॉर्मूले को, एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट, सॉरी, नहीं, एवरेज माइनस नॉर्मल डिवाइडेड बाय एनआरआर। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है हमारा, एवरेज प्रॉफिट माइनस सीई इंटू एनआरआर अपॉन एनआरआर। ये भी कर सकते हैं हम। इसको डिवाइड करो जरा, एवरेज मतलब अलग अलग कर लो, एनआरआर माइनस सी इंटू एनआरआर अपॉन एनआरआर। यही तो चल रहा है। तो एवरेज अपॉन एनआरआर माइनस, अब देखो एनआरआर से एनआरआर माइनस तो सी। देखो, है तो ये इनडायरेक्ट वे में यही फॉर्मूला, ठीक है ना। तो आज मैं इसको सिंपल अगर डायरेक्ट देखा जाए तो क्या बन रहा है इसमें, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर इक्वल टू गुडविल। बस ये है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है सुपर प्रॉफिट मेथड में। ठीक है ना? तो हम लोग आज इसके क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। ठीक है। तो आज मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये लिस्ट है इस क्वेश्चंस की। कुछ हम इसमें बेस्ट क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं आज। ठीक है ना। तो चल देख लेते हैं। बुक सबके पास है ही, न्यू एडिशन हम लोग 22-23 के क्वेश्चंस कर रहे हैं, है ना। तो चलो, पहला क्वेश्चन देखो जरा क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में। चेक इट, समझो जरा इस क्वेश्चन को। देखो, जो मैं पहले हम लोग फॉर्मूला, देखो जरा, मैं एक बार मैं आपको फॉर्मूला समझाता हूँ। सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर। ठीक है, सुपर प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट माइनस एनआरआर। ठीक है ना। एनआरआर मतलब कि नॉर्मल प्रॉफिट बेटा। ठीक है, दैट इज द नॉर्मल प्रॉफिट।
ओके, तो फिर से हम लोग इस क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड करो बेटा। पहले तो फाइंड आउट सुपर प्रॉफिट, ठीक है ना। सुपर प्रॉफिट के लिए ये है, तो देखो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में, तो सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है क्वेश्चन में बेटा? 1.5 लाख, माइनस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है? देखो 10% है दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द सुपर प्रॉफिट। अब देखो क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट डायरेक्ट ही दिया है, तो हमें कुछ भी नहीं करना, क्योंकि देखो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला यही है। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे बेटा इसमें। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 10% इक्वल टू 5 लाख। ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ही क्या है यहाँ पर? सुपर प्रॉफिट अपॉन NRR। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। तो यहाँ हम लोग सॉल्यूशन हम लोग देख चुके हैं। अब जाओ 35 पर, जल्दी जल्दी आराम से हो जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है बेटा, ठीक है ना। इसमें कुछ भी नहीं है, हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है? सुपर प्रॉफिट ढूंढना है। अगर सुपर प्रॉफिट यस है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नो है तो फिर हम क्या ढूंढेंगे? एवरेज प्रॉफिट, ठीक है ना, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अगर एवरेज यस है तो ओके, अगर नो है तो फाइंड आउट करेंगे हम, है ना। तो चलो आ जाओ इसी क्वेश्चन में ट्राई कर लो, ठीक है। तो देखो बेटा, एवरेज, तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट अपॉन NRR। सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा? एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज क्वेश्चन में दिया है 30,000 इंटू नेट प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है हमारा? क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो हमें निकालना पड़ेगा। 2 लाख इंटू 10% 20,000, है ना। तो 30 माइनस 20 इक्वल टू 10,000। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 10K डिवाइडेड डिवाइडेड बाय 10% इक्वल टू 1 लाख। ओके, अभी कोई डाउट? चलो नेक्स्ट, ठीक है ना। यानी कि सीधे सीधे है, अगर मैं इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाए। स्टेप 1, फाइंड सुपर प्रॉफिट। अगर यस, सॉल्व, इफ नो देन फाइंड एवरेज प्रॉफिट, है ना, एंड नॉर्मल प्रॉफिट। इफ यस, सॉल्व, नो तो C इंटू NRR। और यहाँ भी करेक्ट, यस तो सॉल्व, नो एंड फाइंड सम ऑफ ईयर्स अपॉन इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। चलो आज नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 37, ठीक है। 36 आप कर सकते हो कुछ भी, यहाँ आ जाओ। हमें दोनों मेथड अपनाना, ठीक है। चलो 37 पहले सॉल्व करते हैं। पहले सुपर प्रॉफिट से करें, चलो पहले तो एवरेज, एवरेज माइनस नॉर्मल। तो एवरेज क्वेश्चन में दिया है बेटा 50,000, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा बेटा? 3 लाख इंटू 10%, दैट इज 30,000। 50 माइनस 30 इक्वल टू 20,000, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। तो ये 20,000, ओके।
ओ सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर हमारा क्या आंसर आया बेटा गुडविल का? बताओ। 20,000 डिवाइडेड बाय परसेंटेज 10%, तो ये आ गया 2 लाख। ठीक है बेटा, यहाँ कोई डाउट? कुछ भी नहीं है। अब देखो बेटा पहला क्या बोल रहा है वो, सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें क्या निकालनी है, गुडविल निकालनी है। तो यहाँ तो कोई इशू है ही नहीं है क्या? नहीं है ना। चलो फिर भी हम देख लेते हैं फर्स्ट वाला केस। सुपर प्रॉफिट क्या है हमारा, क्वेश्चन में क्या आया, हम ऑलरेडी सॉल्व है। 20,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है बेटा, 3। गुडविल इक्वल टू कितनी आ गई बेटा, 20,000 इंटू 3, 60,000। ठीक है, कोई डाउट? बहुत ईजी था। चलो 38 देख लो। थर्टी एट रीड करो। एवरेज अर्निंग कितनी है बेटा, 4 लाख लास्ट ईयर। ठीक है, एनआरआर कितना है, 10%। कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट, तो पहले हम लोग केस 1 सुपर प्रॉफिट से कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर, और सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है बेटा, बताओ। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है बेटा 4 लाख, माइनस इसके लिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आती है बेटा, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। ठीक है ना, इनटू एनआरआर, तो 4 लाख। अब इतना तो समझ में आ रहा है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ, है ना। तो 40 माइनस 720 इंटू 10%। ठीक है, तो कितना आया बेटा यहाँ सुपर प्रॉफिट, चेक कर लो। 4 लाख, यह है हमारा 32.80 लाख का 10% निकालो, तो 4 लाख इक्वल टू 3,28,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया बेटा, तो ये आ गया हमारा 3,72,000। ठीक है, तो गुडविल आ रहा है, गुडविल इक्वल टू 7,20,000 डिवाइडेड बाय 10%, तो इक्वल टू 7,20,000। ओके, कोई डाउट? 72 है बेटा, 7,20,000। ठीक है, यहाँ कोई डाउट? कुछ नहीं। ठीक है, ये हो गया हमारा सुपर प्रॉफिट के बेस, कैपिटलाइजेशन मेथड के बेसिस पर। अब आ जाओ आप सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर। कोई दिक्कत नहीं, देखो सुपर प्रॉफिट कितना आ रहा था क्वेश्चन में, चेक कर लो। ये आराम आ रहा था 72,000। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा 3। तो ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, 2,16,000। कोई डाउट? लेकिन बेटा बुक में जो क्वेश्चन दिया है इसका सॉल्यूशन, बुक में सारी फिगर डबल है। ऑल फिगर्स आर ट्वाइस। ठीक है, तो आप बुक में देख लें, कोई दिक्कत? नथिंग। अब मैं आपको एक फुल फ्लैश क्वेश्चन करा रहा हूँ जो पूरा मिक्सअप, क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस को अब मैं एक तरीके से समझा रहा हूँ इसमें। कुछ नहीं है बेटा, एवरेज मेथड भी पूछा है इसमें, कई सारी चीजें पूछी हैं, है ना। तो चलो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले म्यूट कर दो 2 मिनट।
चलो आ जाओ। तो देखो केस वन में वो पूछ रहा है पहले बेटा एवरेज प्रॉफिट बेसिस। कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले फाइंड कर लो आप एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है इसमें क्वेश्चन में, चेक करो जरा। ओहो, कैलकुलेट करना पड़ेगा एज पर पॉइंट नंबर बी। ठीक है, तो देखो 2020 का प्रॉफिट है बेटा 1,60,000 प्लस 180 और प्लस 2 लाख, तो कितना आ गया बेटा ये 2 प्लस 1.8 प्लस 1.6 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 1,80,000। कोई डाउट, एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज देखो, सॉरी इसमें ये भी लिखा है कि माइनस लेस एडजस्टमेंट भी है बेटा इसमें क्वेश्चन में। प्रॉफिट दिया है, सॉरी प्रॉफिट नहीं है ये, क्या है ये, रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन कितना है बेटा 1 लाख, तो ये कितना हो गया 80,000। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में कितना है चेक करो। नंबर ऑफ ईयर परचेज चेक करो बेटा क्वेश्चन में 3। आंसर इज 2,40,000। केस वन वी हैव डन इट। ठीक है, चलो केस 2 सुपर प्रॉफिट बेसिस। ओहो, अब नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए हमें फॉर सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट के लिए, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट के लिए चाहिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे क्वेश्चन में दी हुई है बेटा पहले से ही ऑलरेडी 6 लाख। तो ये दिया हुआ है कितना परसेंटेज बेटा, क्वेश्चन में परसेंटेज दिया है क्या कुछ, यस 10%। ये हो गया 60,000। तो बेटा सुपर गुडविल कितनी हो गई, सॉरी सुपर प्रॉफिट कितना हो गया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमने लास्ट क्वेश्चन में देख लिया था 80,000 माइनस 60, दैट इज द 20। ठीक है, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 60,000। तो ये आ गई हमारी गुडविल। अब ये कहोगे ये क्या है बेटा, ये नंबर ऑफ ईयर परचेस है। ठीक है, केस 2 डन, देयर इशू नथिंग, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, चल केस 3 यहाँ कर लो। कुछ नहीं है, बहुत ईजी है बेटा, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट, ये तो बहुत ही ईजी है। तो सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर। सुपर प्रॉफिट कितना है अभी हमने क्वेश्चन में देखा 20,000 डिवाइड बाई 10% इक्वल टू 2 लाख। यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट बेसिस पर निकाल लो बेटा। एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आया है, अभी हमने देखा 72,000 आया था बेटा शायद, 80 सॉरी, तो 80,000 डिवाइडेड बाय 10% माइनस 6 लाख, आंसर इज 2 लाख। 2 लाख कैसे आया, तो यहाँ देख लो 8 लाख माइनस 6 लाख, दैट इज द क्वेश्चन। बहुत अच्छा है, बहुत ही इजी है। कोई डाउट यहाँ तक, नथिंग है, नहीं है क्वेश्चन। तो यहाँ तक हम लोग ये कर चुके हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। अब मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 21। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखो जरा इसका सॉल्यूशन।
देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इसको दो अप्रोच से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको दोनों चाहो तो मैं दोनों अप्रोच से करा दूंगा। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी होता है पहली बार, या फिर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, गुड आउट। चलो दोनों तरीके से कर सकते, रीड करो। फर्म की टोटल एसेट कितनी है बेटा 72, इसमें कैश भी इंक्लूड है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रेडिटर कितनी है 5000 है, कोई दिक्कत नहीं है। एक रिजर्व है पहले से 10,000, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैपिटल भी कितनी है 60,000 है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फर्म की गुडविल निकालनी है हमें। ठीक है, ये पहले से दी हुई है 24,000 रुपये लास्ट ईयर का। ठीक है, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, पुरानी गुडविल से हमें कुछ लेन देना नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत है कि यहाँ उन्हें भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो। चलो आ जाओ, अगर मैं इसकी रफ बैलेंस शीट बनाऊं, तो चेक करो जरा। तो टोटल एसेट में हम लोग यहाँ क्या क्या लिखेंगे, 75,000 एसेट का। कैश लिखने की जरूरत है नहीं, इसमें ही इंक्लूडेड है। ठीक है, यहाँ देखो रिजर्व कितना है बेटा 10,000। ठीक है, कैपिटल पहले से ऑलरेडी बोल रहे हैं ये 70,000, बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं। तो इस हिसाब से हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड क्या आ गई, चेक करो जरा। अगर हम लाइबिलिटी कितनी है बेटा देखो जरा, इसमें क्वेश्चन में 5,000 है। क्रेडिटर चेक करो 5,000, दोनों बैलेंस शीट टोटल लगाओ 75,000 आ रहा है बेटा। अब कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग फाइंड आउट करें, हम दोनों अप्रोच से कर सकते हैं। या तो आप टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटी माइनस कर दो, यानी कि 75,000 माइनस 5 इक्वल टू 70,000। या फिर आप इधर से भी कर सकते हो 60 प्लस 10 इक्वल टू 70। अब क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है बेटा, यू कैन डू इट ना, सॉल्व। तो सॉल्व करते हैं अब हम। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या बोल रहे हैं, सुपर प्रॉफिट से कर लेते हैं पहले। एवरेज दोनों से भी कर सकते हैं। तो सुपर प्रॉफिट का मेथड का फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है क्वेश्चन में बेटा, देखो रिटर्न एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000 एट द सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट 24,000 दिया है क्वेश्चन में, इनटू इनटू कितना आएगा 4। अच्छे से समझो इस क्वेश्चन को। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट माइनस, सॉरी सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये होता है। ये दिया है हमारे में क्वेश्चन में 24,000। सुपर प्रॉफिट क्या होता है बेटा, एवरेज माइनस नॉर्मल इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्वेश्चन में पहले से ऑलरेडी देखा है 3,000। यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा, 70 का 10% निकाल सकते हैं हम, तो ये आ जाएगा हमारा 7,000। यहाँ कोई डाउट, यहाँ कोई डाउट है क्या, जल्दी बोलो बेटा, नहीं है ना, चलो आ जाओ। सॉरी 20% है ये, 10 नहीं है 20 है। तो ये आ गया हमारा 14,000। गुड आउट, होना भी नहीं चाहिए। तो 24,000 इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट हमें पता नहीं है, माइनस ये हो गया हमारा 14,000। ये 3 इधर है, 3 इधर आ जाओ, ये कितना आ गया बेटा
डिवाइड बाय 3 कर दो, तो ये आ गया बेटा 8000। करेक्ट है, ये इधर लेके आ जाओ, ये माइनस क्या है बेटा, इधर आके प्लस हो जाएगा ये। तो समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ। तो नॉट एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा, मिस्टेक हो रही है क्या, 14,000। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। नॉर्मल प्रॉफिट हमारा 14,000 है, फॉर्मूले में सही लगा हो जरा, फॉर्मूले को सही लगाओ तब बनेगा ये। चलो अब आ जाओ, गुडविल इज 24,000। सुपर प्रॉफिट कितना है हमारा, चेक कर लो, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में देख लो पहले कितना दिया बेटा, 4 दिया है। ठीक है, ये 3 ले रहे थे हम लोग गलती से, तो 24,000 डिवाइड बाई 4 इधर कर लो। एवरेज प्रॉफिट हमें पता नहीं है, इनटू ये हमारा 14,000 आ गया है बेटा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, इसको डिवाइड कर दो, कितना आ गया बेटा, ये 6,000 आ गया। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, मतलब फाइनली एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 20,000। ठीक है, यही क्वेश्चन में हमें निकालना था। ठीक है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक क्वेश्चंस थे, इसके क्वेश्चंस हमारे सारे हो चुके हैं। अगर इसमें भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, इस नंबर पर आप मेरे से बात कर सकते हैं, है ना, 7987145851। ओके, चलो।